राजस्थान बोर्ड माध्यमिक परीक्षा कक्षा 10वीं 2025। विषय है आपका हिंदी, कक्षा है 10वीं। पेपर करने के लिए आपको टोटल टाइम मिलेगा 3 घंटे 15 मिनट का। कंप्लीटली पेपर आपको यहाँ पर हल करवा दिया जाएगा। परीक्षा से पहले अगर आप इस वीडियो को देख रहे हो तो आप बहुत ज़्यादा लक्की हो और आपके अच्छे नंबर आने से कोई नहीं रोक सकेगा। सबसे पहले आपको यहाँ पर जैसे ही आप पेपर देखोगे तो आपको यहाँ पर इंट्रोडक्शन दिए जाएंगे जिनको आपको पढ़ लेना है। उसके बाद में यहाँ से आपके शुरू होंगे क्वेश्चन। जैसे यहाँ पर पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित बहुविकल्पीय प्रश्नों के उत्तर उत्तर पुस्तिका में लिखिए। तो यहाँ पर आपको पहला क्वेश्चन दिया गया है, निम्नलिखित संज्ञा शब्दों में व्यक्तिवाचक संज्ञा का उदाहरण है। यहाँ पर मित्रता, पर्वत, लड़का और हिमाचल। यहाँ पर व्यक्तिवाचक संज्ञा कौन सी है? तो यहाँ पर आपका ऑप्शन हो जाएगा व्यक्ति है, यहाँ पर ब है, लड़का है, वो व्यक्तिवाचक संख्या है। जैसे मानसिक में कौन सा प्रत्यय लगा हुआ है? तो यहाँ पर मान धन इक प्रत्यय, मानसिक इक, मान धन इक प्रत्यय लगा हुआ है। तो यहाँ पर आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा अ, आपका राइट ऑप्शन है। उसके बाद में अगला सवाल है, निम्नलिखित में से यण संधि का उदाहरण है। यहाँ पर आपका ऑप्शन है महर्षि, सदैव, नायक, स्वच्छ। इसका आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए। शताब्दी शब्द में कौन सा समास है? शताब्दी यानी 100 वर्षों का जो समूह है उसे कहते हैं शताब्दी। तो यहाँ पर जहाँ पर गणित से रिलेटेड संख्या आ जाए वहाँ पर आपका आएगा द्वंद्व, सॉरी दिग्गु। यहाँ पर आ जाएगा आपका दिग्गु। नेताजी का चश्मा पाठ में नेताजी की मूर्ति बनाने वाला कौन था? यहाँ पर आपको बताना है। दोस्तों मैं यहाँ पर आपको सवाल बता देता हूँ, आंसर आप आराम से देख लेना। झूठा सच नामक उपन्यास के लेखक कौन है? ये अगला सवाल है, मनु भंडारी के साहित्य का दायरा बढ़ाने के लिए सर्वाधिक योगदान किसका है? तो यहाँ पर इसका ऑप्शन आ जाएगा अ, उनके पिता का। शहनाई किस प्रकार का वाद्य यंत्र है? तो शहनाई है वो आपके तत् गण अवरुद्ध। यहाँ पर आपके सुशीर वाद्य यंत्र है शहनाई, ठीक है। यहाँ पर वात्सल्य के श्रेष्ठ कवि है, यहाँ पर आपको पता है वात्सल्य के श्रेष्ठ कवि कौन है? सूरदास। क्योंकि सूरदास ने जो अपने माता पिता, जो अपने कृष्ण के प्रति जो प्रेम व्यक्त किया है वो अन्य कवि करने में असमर्थ रहे हैं। यहाँ पर अगला सवाल है, नाथ शंभु धनु भज निहार होई कोई को एक दास तुम्हारा, उपयुक्त काव्य में किसकी ओर संकेत किया गया है? वो आपको देखना है। कामायनी के रचयिता कौन है? कामायनी के रचयिता है वो सूर्यकांत त्रिपाठी निराला है। यहाँ पर अगला सवाल है, ये दंतुरीन मुस्कान कविता का केंद्रीय पात्र क्या है? यहाँ पर बच्चा है वो यहाँ पर इसका केंद्रीय पाठ है और लेखक बच्चे के बारे में बता रहा है। यहाँ पर बाकी वाला सवाल आप देख लेना। और मैं आपको दूसरा सवाल आएगा वो आएगा आपके खाली जगह का। एक नंबर की खाली जगह आएगी, 4 खाली जगह आएगी। जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग वक्ता या लेखक स्वयं अपने के लिए करते हैं उन्हें कौन सा सर्वनाम कहते हैं? तो आपको वो लिखना है। इस गेंद को मत फेंको, इस गेंद को मत फेंको वाक्य में कौन सा विशेषण है? संयोग शब्द में उपसर्ग है। यहाँ पर अगला क्वेश्चन है वो बहुत बड़ा है जो मैं आपको करवा रहा हूँ, इसको ध्यान से देख लेना। अपठित गद्यांश है। तीसरा क्वेश्चन अपठित गद्यांश का आएगा, किसी आती हुई आपदा की भावना या दुख के कारण साक्षात्कार से जो एक प्रकार का आवेगपूर्ण और स्तंभकार मनोविकार होता है उसी को भय कहते हैं। क्रोध दुख के कारण पर प्रभाव डालने के लिए आकुल करता है और भय उसकी पहुँच से बाहर होने के लिए क्रोध दुख के कारण के स्वरूप बोध के बिना नहीं होता। यदि दुख के कारण चेतन होगा और यह समझ जाएगा कि उसने जानबूझकर दुख पहुंचाया है तभी क्रोध होगा। पर भय के लिए कारण का निर्दिष्ट होना जरूरी नहीं, इतना भर मालूम नहीं होना चाहिए कि दुख या हानि पहुँचे। उपयुक्त गद्यांश का उचित शीर्षक यहाँ पर हो जाएगा भय की महत्ता, ठीक है। भय को परिभाषित कीजिए। यहाँ पर स्पष्ट रूप से बताया गया भय की परिभाषा, किसी आती हुई आपदा की भावना या दुख के कारण के साक्षात्कार से जो एक विशेष प्रकार का आवेग उत्पन्न होता है उसी को भय कहा जाता है। तो आपको यहाँ से लेके दूसरे क्वेश्चन का आंसर यहाँ से लेके आपको यहाँ तक कर लेना है। यहाँ पर आपको अगला क्वेश्चन है, दुख के कारण पर प्रभाव डालने के लिए कौन आकुल करता है? तो यहाँ पर आपको स्पष्ट रूप से दिखाया गया है कि क्रोध दुख के आकुल को प्राप्त करने के लिए व्याकुल करता है। तो यहाँ पर आ जाएगा क्रोध।
ये कॉमन सी गलती कई बच्चे करते हैं, उसके बारे में बात कर लेता हूँ। कई बच्चे आंसर के अंदर जो है वो बार बार क्वेश्चन भी लिखेंगे, तो आपको ये गलती नहीं करनी है। जैसे गद्यांश में से विपत्ति शब्द का पर्यायवाची ढूंढ के लिखिए। विपत्ति का पर्यायवाची आपको यहाँ पर ढूंढना है। क्रोध कब प्रकट होता है, तो यहाँ पर स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है कि क्रोध दुख के कारण या स्वरूप बोध के बिना नहीं होता, यानी कि क्रोध के लिए किसी भी कारण को होना बहुत ज़्यादा जरूरी है। भय के लिए क्या जरूरी नहीं है, बाकी सब जरूरी है। यहाँ पर क्या जरूरी नहीं है वो आपको यहाँ पर बता देना है। अगला सवाल आपका ये वाला आ जाएगा। अब अगर आप लोग ये चाहते हो कि मैं कम्प्लीटली पेपर है वो आपको हल कराऊं, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करो और हमारे इस चैनल को सपोर्ट करो।